सुनो, काम मिलेगा क्या? अरे साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? आप हम गरीब का कैसे मजाक उड़ा रहे हो? अरे साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप तो दिखने में भी अच्छे खासे घर से लग रहे हैं और काफी पढ़े लिखे भी लग रहे हैं। फिर आपको भला इस तरीके का काम क्यों ही करना है? अरे हम आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं। हम इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारे एग्जाम आने वाले हैं और अभी बीच में कुछ टाइम पहले हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे और हमें भैया भाभी ने घर से निकाल दिया। तो हमारे पेपर आने वाले हैं, तो इस चीज की हमारे पास फीस के देने के लिए पैसे नहीं है, तो हमें काम चाहिए था। अरे भाई, आप क्यों मजाक कर रहे हो? हम ये काम करते हैं, आप ये काम करेंगे? भैया जी देखिए, हम आपकी परेशानी ना अच्छे से समझ रहे हैं, पर हम खुद ही किसी के यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं, अपना पेट पालते हैं। फिर बताइए हम आपको इस काम पे कैसे रखवा लें? वो जो हमारा मालिक है ना, वो बहुत ही खड़ूस है। वो हमसे इतना काम करवाता है, पूरे दिन भर ना सांस लेने तक को नहीं देता है वो हमको। और जब आप सारा दिन यहाँ काम करेंगे तो आप अपनी पढ़ाई के लिए कैसे वक्त निकालेंगे? कैसे अपने पेपर देंगे आप? ये बताइए ना, क्योंकि हमारा जो मालिक है ना, ठेकेदार जो है, वो हमें खाने तक का टाइम नहीं देता है। हम आपके भले के लिए ही आपको समझा रहे हैं भैया जी। अरे नहीं, हमें आप काम दिला दीजिए, जो भी काम है हम कर लेंगे, चाहे हमें मजदूरी करनी पड़े, फावड़ा भी चला लेंगे, हम सर पे तसले भी उठा लेंगे अपने, क्योंकि हमें पैसों की इतनी जरूरत है। क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं मिलेगा हमें, तो हम अपनी कॉलेज के पेपर नहीं दे पाएंगे। बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज आप हमें काम दिलवा दीजिए। हम काम के साथ साथ में अपनी पढ़ाई का भी टाइम निकाल लेंगे, पर आप उस चीज की चिंता मत करिए, बस आप हमें काम पे लगवा दीजिए, हमें काम की बहुत जरूरत है। भैया जी देखिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हम आपकी परेशानी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, पर हम आपको एक बात बता दें, हम ये जो यहाँ दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं ना, उसमें भी हमारी कोई मजबूरी है जो हमें यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। वरना जैसी हमारे खड़ूस ठेकेदार की हरकतें है ना, उस हिसाब से कोई भी यहाँ पे नौकरी ना करे। वो ना लाचार मजबूर लोगों का ना बहुत फायदा उठाना जानता है। हम आपको आपके भले के लिए समझा रहे हैं। आप यहाँ पर काम करके ना पछताओगे। और साहब, यहाँ पर काम ना हम जैसे गवार, अनपढ़ और मजबूर लोग ही कर सकते हैं। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों का साहब यहाँ पर कोई काम नहीं है। हम आपको बार बार यही चीज समझा रहे हैं और आप हमारी बात समझ जाइए, आपके लिए ही भला होगा। अरे हमारी घरवाली सही कह रही हैं, और कोई आपके लिए जगह भी खाली नहीं है जो नौकरी पर रख लें। और आप प्लीज, आपसे विनती है कि आप चली जाइए, ना तो हमारा ठेकेदार देख लेगा, वो हमें बहुत डांटेगा कि आप काम क्यों नहीं कर रहे। नहीं, आप मुझे काम दिला दीजिए, मुझे काम की बहुत नीड है, सच में मुझे काम दिला दीजिए प्लीज भैया, प्लीज भाभी, आप मुझे काम दिला दीजिए। अरे भैया, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? जाइए ना यहाँ से, खामखा हमें भी हमारे काम से निकलना पड़ जाएगा। हमारे ठेकेदार बहुत खड़ूस है, हमने आपको समझाया ना, वो काम से निकाल देगा हमें। आप हमारी बात समझिए और जाइए यहाँ से। अच्छा भाई रुको, हम आपस में बात कर लें, फिर बता देते हैं। अच्छा सुनो, वो जो हमारा छोटू पढ़ रहा है, इनको भी वहीं डलवा देते हैं। अब पागल हो गए हो क्या? हम छोटे का खर्चा तो कैसे कैसे करके निकालते हैं, और हम इनका खर्चा कैसे निकाल पाएंगे? हमसे अपना ही घर अच्छे से नहीं चलाया जा रहा है, हम नहीं उठा सकते किसी और का खर्चा। अरे कोई बात नहीं, किसी का भला हो जाएगा, अच्छी बात है। देखिए, आप तो ना हमेशा से भलाई में ही रहे हैं। किसी की भलाई करके हमें क्या मिला है ये बताइए ना। और ये तो आज ना भी है, कल को कुछ बन जाएगा, पढ़ लिख जाएगा, क्या पता ये भी फिर अपने घर वालों में चला जाए, फिर क्या होगा हमारा? अरे कोई बात नहीं, अगर ये हमारे साथ ऐसा करेंगे, कुछ गलत करेंगे, तो ऊपर वाला देख रहा है ना, वो सबके साथ न्याय करता है, तो हमारे साथ भी न्याय करेगा। ठीक है, जब आप इतना बोल ही रहे हैं तो आपको इससे जो बात करनी है आप कर लीजिए। बात करते हैं इससे। अरे सुनो भाई। हाँ भैया बताइए। अच्छा सुनो, हमने एक फैसला लिया है कि हमारा जहाँ छोटू पढ़ाई करता है, वहाँ आप भी कर लो पढ़ाई, और जितनी मेहनत उसके लिए करते हैं, थोड़ी और ज्यादा आपके लिए कर लेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि आप भी पढ़ लिख कर कुछ बनो, आगे बढ़ो। जी भैया, ये ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारा ना एक देवर है छोटा, वो भी शहर में रह करके पढ़ाई कर रहा है, तो हम सोच लेंगे कि हमारा एक नहीं, हमारे दो दो देवर हैं,
और हम उन दोनों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो आप भी ना उसके साथ में जाकर के पढ़ाई कर लो आप अपनी पूरी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई इंसान ऐसी मजबूरी में फंस जाए कि वहां से कभी बाहर ही ना निकल पाए। क्योंकि किसी चंगुल में फंसना ना भैया बहुत आम बात होती है, लेकिन वहां से निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए, हमारा तो बस इतना कहना है कि हम किसी की बदुआ नहीं लेना चाहते, हम तो चाहते हैं कि लोग बस हमें दुआ दें। नहीं नहीं भैया, मैं किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं रहना चाहता। मैं खुद काम करूंगा और अपनी खुद की फीस पे करूंगा और मैं अपने एग्जाम भी दूंगा। मैं किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैंने बहुत जगह नौकरियां देखी, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। मैंने सोचा एक यही रास्ता है मेरे पास, मैं इसलिए यहाँ नौकरी के लिए मैंने यहाँ तो नौकरी मुझे मिल ही जाएगी। पर प्लीज भैया मेरे को नौकरी दिला दो, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। नहीं नहीं, इसमें बोझ वाली क्या बात है? जहाँ हमारा छोटू पढ़ाई कर रहा है वहाँ आप भी कर लोगे, तो ऐसे काम से तो बच जाओगे। जी भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये। और वैसे भी अगर आप कल को कुछ बन जाओगे तो आप हमको कहीं ना कहीं याद तो रखोगे ना कि हाँ, आपके जब ऐसे हालात थे तो थे कुछ गरीब लोग जिन्होंने आपकी मदद करी थी। हाँ ठीक है भैया, अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मेरी भी आपसे एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त भैया? मेरी भैया ये शर्त है, अगर मैं पढ़ाई करने के बाद, अब मेरे एग्जाम होने के बाद अगर मेरी जॉब लगती है तो जॉब में से मेरा 50% आपको लेना पड़ेगा। अरे नहीं भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये हमने ये सब आपकी तनख्वाह के लिए थोड़ा ही करा है कि हम आपकी आधी तनख्वाह लेंगे। हमें कोई लालच नहीं है आपसे। नहीं नहीं भैया, आपको लेना ही पड़ेगा। इससे क्या है, मुझे एक फैमिली मिल जाएगी, मेरे को भैया भाभी भी मिल जाएंगे। अरे, आपने इसकी तनख्वाह वाली बात पर तो गौर कर लिया, पर इसने एक और बात भी तो बोली है ना, क्या आपने इसकी इस बात पर गौर किया? इसने बोला कि इसको एक फैमिली मिल जाएगी, एक परिवार मिल जाएगा। और देखिए, हमारे पास हमारा एक छोटू तो था ही, हम समझ लेंगे कि एक और देवर मिल गया हमें, और आपको एक अपना छोटा भाई मिल गया। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर किसी ने सही कहा है, खून के रिश्ते कभी अपने नहीं होते और पराये अपने हो जाते हैं।